नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा किए हैं। वह किस रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में गए हैं? हमारा ऑप्शन है न्यू शेफर्ड, पेगासस, ब्लू ओरिजिन और एरियन। तो जेफ बेजोस ने न्यू शेफर्ड रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा की है। ब्लू ओरिजिन जो है वो जेफ बेजोस की स्पेस की कंपनी है। यही कंपनी लोगों को अंतरिक्ष में भेजने का कार्य करती है। और पेगासस जो है वो इजराइल की कंपनी द्वारा तैयार किया गया एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से किसी के भी फ़ोन की डिटेल हम निकाल सकते हैं। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है। बर्ड फ्लू वायरस से हाल ही में हरियाणा के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। वायरस के इस स्ट्रेन का नाम क्या है? ए H1N1, बी H5N8, सी H6N1, डी H6N5। तो इसका सही उत्तर होगा H5N1। इस वायरस का संक्रमण का सबसे पहला मामला 1957 में हांगकांग में आया था, जो चाइना का एक प्रोविंस है। बर्ड फ्लू वायरस से सिर्फ 5 स्ट्रेन ही ऐसे हैं जो इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। बाकी सारे स्ट्रेन सिर्फ पक्षियों को संक्रमित कर सकते हैं। सिर्फ 5 स्ट्रेन में ही इंसानों को संक्रमित करने का मामला सामने आया है। हमारा तीसरा प्रश्न है। पेगासस क्या है? एक वायरस, एंटीवायरस, जासूसी सॉफ्टवेयर, फाइटर प्लेन। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि पेगासस इजराइल की साइबर आर्म ग्रुप NSA द्वारा विकसित किया गया जासूसी सॉफ्टवेयर है। और यह हाल में ही काफ़ी न्यूज में रहा है, क्योंकि भारत पे ऐसा आरोप लगा है कि भारत ने इस सॉफ्टवेयर की मदद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जासूसी की है और उनके कॉल डिटेल को हैक करके उनकी सारी बातचीत सुनी है। तो यह जो सॉफ्टवेयर है वह किसी के फ़ोन में भी मिस कॉल के माध्यम से चला जाता है और ये सारे कॉल हिस्ट्री को भी डिलीट कर देता है। हमारा आज का चौथा प्रश्न है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स का मुख्यालय दिल्ली से किस शहर में स्थानांतरित किया जा रहा है? हमारा ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन है कि इसको दिल्ली से अहमदाबाद स्थानांतरित किया जा रहा है। यह हाल ही में काफ़ी विवादों में भी रहा है और सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि सरकार अडानी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट का प्रबंधन भी अडानी ग्रुप के एयरपोर्ट होल्डिंग कंपनी को दे दिया गया है। हमारा आज का पांचवा प्रश्न है। IISER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च ने हाल ही में एक खास कार्बनिक पदार्थ विकसित किया है जो टूटने के बाद से खुद से ही जुड़ने की क्षमता रखता है। यह किस IIT के साथ मिलकर किया गया है? IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई, IIT रुड़की। तो इसका सही उत्तर है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर और IISER ने मिलकर एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर विकसित किया है जो गुरुत्वाकर्षण की मदद से टूटने के बाद स्वयं ही आपस में जुड़ जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी से हमें बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है। 1960 में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली श्रीमोआ भंडारनायके किस देश की थी? ऑप्शन है थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वह श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 1959 में पति सोलोमान भंडारनायके की हत्या के बाद श्री माओ राजनीति में आई थी और राजनीति में आने के 1 वर्ष के पश्चात ही वह श्रीलंका की और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई थी। तो अगला प्रश्न है हमारा। हाल ही में मिस इंडिया USA का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है वैदेही डोंगरे, बी अर्शी लालामी, सी मीरा कसारी, डी इनमें से कोई। तो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा वैदेही डोंगरे। अर्शी लालामी जो है वह पहली रनर अप रही है और दूसरी रनर अप मीरा कसारी रही है। अर्शी लालामी कैंसर से जूझते हुए भी उन्होंने यह उपाधि हासिल की और वैदेही जो है वह कथक नृत्य में भी पारंगत हैं। इस प्रकार आज की
यह प्रश्नोत्तरी श्रृंखला समाप्त होती है। कल फिर इसी समय प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के साथ मिलेंगे।